नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी तक इंडियन आर्मी के लिए एक डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं था। जी हाँ, जो भी सैटेलाइट यहाँ पर मिलिट्री इस्तेमाल करती थी, चाहे नेवी करती थी, एयरफोर्स करती थी, उसका कुछ इस्तेमाल इंडियन आर्मी के द्वारा किया जाता था। लेकिन फाइनली आप देख सकते हो GSAT-7B सैटेलाइट ये अब इंडियन आर्मी के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होगा, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि चाइना बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, वहां पर काफी अच्छे से निगरानी की जा सकेगी। ये आप देख पाओगे, इंडिया आइज मोर मिलिट्री सैटेलाइट्स एम्स फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन एंड 24 आवर बॉर्डर सर्वेलेंस। तो यहाँ पर जो भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता है उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है अलग अलग चीज़ों के लिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हैं स्टडी आई के ऊपर, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग या फिर स्टॉक मार्केट का कोर्स हो, उसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित 33। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर वेबसाइट पर जाइए, वहां पर डायरेक्टली 33% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है, मतलब हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। आपको पता होगा कि मिलिट्री के द्वारा जो भी यहां पर प्रोक्योरमेंट किया जाता है, जो भी वेपन्स की रिक्वायरमेंट होती है, फिर जितना भी खर्चा करना होता है, उसमें जो सबसे बड़ी बॉडी है जो इसको क्लियरेंस करती है, वो उसको कहा जाता है DAC, दैट इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो रिसेंटली उनके द्वारा 8,357 करोड़ का जो मिलिट्री का प्रपोजल था उसको क्लियर कर दिया गया है, जिसमें जो सबसे बड़ी बात बताई जा रही है वो है मिलिट्री सैटेलाइट, जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होगा इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि उनके द्वारा काफी लंबे समय से इसकी मांग कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि एक डेडिकेटेड सैटेलाइट होना चाहिए। और राजनाथ सिंह जी ने यहां पर जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी होता है GSAT-7B के लिए, वो यहां पर क्लियर कर दिया है। और जैसे मैंने बताया कि इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज है इंडियन आर्मी के पास, वो और ज्यादा यहां पर बढ़ जाएगा। तो GSAT-7B के ऊपर आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं GSAT-7 सीरीज के बारे में, क्योंकि ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकता है GSAT-7 सीरीज। ये जो सीरीज स्टार्ट किया गया था इसरो के द्वारा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसरो इसको लॉन्च करेगा, तो जो भी ये सीरीज स्टार्ट किया गया था वो हमारे मिलिट्री के लिए बनाया गया था। जैसे कि आप देख सकते हो 2013 में पहली बार मिलिट्री के लिए कोई सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, GSAT-7 सीरीज इसको कहा जाता है। ये आप देख पाओगे 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च करने का सबसे बड़ा एक मेन मकसद था कि जो हमारी इंडियन नेवी है, जो कि फॉरेन सैटेलाइट के ऊपर निर्भर रहती थी, जैसे इमारसैट हो गया फॉर कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये फॉरेन जो सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन उनकी निर्भरता थोड़ा कम करने के लिए यहां पर इंडियन नेवी के लिए ये जो लॉन्च किया गया, ये जो GSAT-7 लॉन्च किया गया, ताकि उनको यहां पर कैपेबिलिटी मिल सके। GSAT-7 के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर वाइड रेंज ऑफ सर्विस जो स्पेक्ट्रम है, फ्रॉम लो बिट रेट वॉइस टू हाई बिट रेट डेटा कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें GSAT-7 सीरीज में देखने को मिली थी। और इसकी वजह से क्या था कि जो पूरा हमारा ओशियानिक रीजन है, इंडियन ओशन हो गया, जो भी पूरा रीजन है, वहां पर इंडियन नेवी को कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो सके। लैंड मास पर भी यहां पर अगर कम्युनिकेशन करना है किसी प्रकार का, वो सारी चीजें की जा सकें। तो ध्यान रखिएगा GSAT-7 जो सीरीज है उसको लॉन्च किया जाता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। जैसे कि आपको पता होगा जियो स्टेशनरी होता है और जियो सिंक्रोनस होता है। तो ये बेसिकली लॉन्च किया जाता है एट दी एल्टीट्यूड ऑफ 36,000 किलोमीटर के आसपास, मतलब अर्थ के 36,000 किलोमीटर के अबव जो है ये आपको देखने को मिलता है। जियो स्टेशनरी क्या है कि एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर इसको लॉन्च किया जाता है, और जियो सिंक्रोनस ये टिल्टेड होता है, तो इसीलिए इसको जियो सिंक्रोनस कहते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो GSAT-7 लॉन्च किया गया था 2013 में जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, उसको बेसिकली बोला गया रुक्मणी। तो रुक्मणी आपको ध्यान रखना है यहां पर कि ये क्या था। ये GSAT-7 का जो सबसे पहला सैटेलाइट था वो यहां पर लॉन्च किया गया था, और इसके अंदर कू बैंड, एस बैंड, सी बैंड, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें इंडियन नेवी वॉरशिप्स के लिए, उनके कम्युनिकेशंस के लिए डेडिकेट किया गया था। और उस समय जब इसको लॉन्च किया गया था तो ये इसरो ने नहीं किया था, मतलब कि जो रॉकेट का इस्तेमाल हुआ था ना, वो एरियन 5 जो फ्रेंच गुयाना में है वहां से, उसके माध्यम से इसको किया गया था। और इसकी वजह से नेवी के पास जितने भी वॉरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, सबमरीन हैं, लैंड बेस्ड कम्युनिकेशन है, वो सिक्योर तरीके से हो सके। क्योंकि आप समझिए अगर हम दूसरे का सैटेलाइट इस्तेमाल करते हैं तो वो कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं होगा, वहां पर फॉरेन एनिमी को पता चल सकता है, फॉरेन कंट्री को पता चल सकता है उसके बारे में, और वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। इसके अलावा GSAT-7 के
बाद फिर दूसरा सैटेलाइट आया हमारे मिलिट्री के लिए, वो था GSAT-7A। जी हां, GSAT-7A को लॉन्च किया गया था 2018 में और इसका नाम बोला गया इंडियन एंग्री बर्ड। तो ध्यान रखिएगा, GSAT-7A को बोला गया इंडियन एंग्री बर्ड। क्यों बोला गया? क्योंकि ये स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो इंडियन एयरफोर्स के लिए था। तो सबसे पहला वाला इंडियन नेवी के लिए, फिर दूसरा इंडियन एयरफोर्स के लिए। ऑल्दो इंडियन मिलिट्री भी इसका इस्तेमाल करती थी, करीब 30% बताया जाता है कि जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, उनके द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन स्पेसिफिकली आप कहो तो एयरफोर्स के लिए था। 2250 किलो वेट का ये आपको सैटेलाइट देखने को मिलेगा और जाहिर सी बात है कि एक प्रकार से आप कह सकते हो जो एयरफोर्स है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर तरीके से हो सके। बेसिकली ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, आई होप कि आप समझ रहे होगे। और 8 साल की इसकी जो लाइफ है वो बताई गई है। अब मैं आता हूं GSAT-7B, जिसकी अब हम बात कर रहे हैं। तो GSAT-7B इसलिए जरूरत पड़ा इंडियन आर्मी को कि इंडियन आर्मी का कहना था कि जो GSAT-7A है इंडियन एंग्री बर्ड, उसका 30% ही ट्रांसपॉन्डर जो है उसका कैपेसिटी हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्योंकि अब ये जो सैटेलाइट होगा GSAT-7B, इसकी वजह से इंडियन आर्मी इसका पूरा इस्तेमाल कर पाएगी और फेल सेफ कम्युनिकेशन सपोर्ट यहां पर उनको मिलेगा, जिसकी वजह से फोर्स मल्टीप्लायर जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर जो चीजें बोली गई हैं कि इंडियन आर्मी और इसरो के बीच में ये पूरा कोलैबोरेशन हुआ है और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो कैपेबिलिटीज हैं बॉर्डर एरियाज पर, चाइना वाला बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया, पाकिस्तान वाला बॉर्डर हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल, वो सारी चीजों में काफी मदद कर सकता है। स्पेशली अप्रैल मई 2020 से जो भी चाइना और भारत के रिलेशन रहे हैं, स्टैंड ऑफ हुआ है, उसके बाद से ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो यहां पर कोशिश तो किया गया है कि जो ड्रोन्स वगैरह हैं उसके माध्यम से चीजें फॉरवर्ड हो सके, लेकिन इसके अलावा हमें हर तरफ से फुल प्रूफ होना पड़ेगा सैटेलाइट के माध्यम से। अगर हम कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो कम्युनिकेशन एनिमी कंट्री को पता चल पाए, यहां पर जो चाइना है वो उसको डिकोड ना कर पाए। तो इसलिए जो डेडिकेटेड सैटेलाइट है वो काफी मदद कर सकता है। तो आई होप कि GSAT-7B आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या हुआ है, क्योंकि 8000 करोड़ से ज्यादा का क्लियरेंस दिया गया है। तो इसके अंदर और भी कई सारी चीजें, जैसे नाइट साइट इमेज इंटेंसिफायर होता है, लाइट व्हीकल हो गया, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार हो गया। ये सारी चीजें क्या करेंगी, जो विजिबिलिटी है रात के समय, मोबिलिटी हो गया, इसके अलावा यहां पर जो एनिमी एयरक्राफ्ट वगैरह है उसको डिटेक्ट करना, उन सारे चीजों में ये जो क्लियरेंस दिया गया है वो काफी मदद कर सकता है। इसके अलावा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक और काम किया है, देश के अंदर स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा देने के लिए 380 करोड़ का प्रोक्योरमेंट हम करेंगे, करीब 14 डिफेंस आइटम्स का किया जाएगा और ये सब कुछ हम स्टार्टअप और MSME के माध्यम से करेंगे ताकि उनको भी सपोर्ट मिल सके। और अल्टीमेटली यहां पर क्वेश्चन है कि ये सारी चीजें मेक इन इंडिया के तहत करी जा रही हैं, क्योंकि आपको याद होगा अभी बजट में अनाउंस किया गया था सरकार के द्वारा 68% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है मिलिट्री के ऊपर वो हम भारत के अंदर ही प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं और कहीं ना कहीं उसी दिशा की तरफ हम जा रहे हैं। और उसका एक मेन कारण आप कह भी सकते हो कि रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, तो भारत और रशिया के बीच में जो सप्लाई है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहां पर वापस से चाइना जो है बॉर्डर पर कुछ छिड़कानी स्टार्ट कर दे और अगर हमें किसी भी इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि 50-60% से ज्यादा अभी भी जो यूजेज है वो हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, तो रशिया का पूरा रिसोर्सेज इस समय यूक्रेन की तरफ लग रखा है, तो मे भी हो सकता है रशिया हमें इमीडिएट बेसिस पर चीजें सप्लाई ना कर पाए, तो हम कहां से लेकर आएंगे? तो ये भारत के लिए काफी मुसीबत हो सकती है। और इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता लग रही है रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में कि भारत को इंडिजनाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए और वही कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है, बट आई होप कि ये जो वीडियो था रिगार्डिंग GSAT-7B जो कि इंडियन आर्मी के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होगा, इसके बारे में सब कुछ आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले अभी मैंने आपसे जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस की बात की, क्या बता सकते हो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में? 4 स्टेटमेंट है यहां पर, आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा सही नहीं स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs जो है वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।